10th एपिसोड 6 मिलियन व्यूज़ हो गए इन 6 डेज। मैं सोच रही थी जिस तरह इससे पहले वाला ड्रामा कभी मैं कभी तुम इस वक्त तक तकरीबन 8 मिलियन पे आ गया था, 8 और उसके बाद फिर 10। तो अगर ये अभी 8 पे आ जाता तो इसने भी बहुत आगे जाना था। ड्रामा सब पसंद कर रहे हैं, आई जस्ट विश कि इसके और व्यूज़ हो जाएं क्योंकि इस काबिल है ये ड्रामा, बहुत बड़ा हिट होना चाहिए। इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। जो इसकी लाइन मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी बाप की शुरू में ही 9th एपिसोड में, ये जो टाइटल में राहिम ने ग्लव पहना हुआ है ना, हाँ वो उससे एक क्लू मिलता है हाँ। कि समहाउ वो भी इतना अच्छा नहीं है जितना वो दिख रहा है। उसका कहीं ना कहीं और अच्छा भी ट्विस्ट प्लॉट तभी होगा जब पता चले कि ये इन्वॉल्व है और उष्णा भी उसमें इन्वॉल्व है। एंड इट्स पॉसिबल क्योंकि बड़ी इंटेलिजेंट राइटिंग है, मज़ेदार है और हर तबके में देखा जा रहा है और पसंद किया जा रहा है। वरना एक होता है ना कि नहीं भी खास सर्कल में समझ रहे हैं, अगर शहरियार कल्प्रिट नहीं कर रहा पसंद कर है, उसने सारा प्लान किया हुआ उष्णा के साथ बिल्कुल कि ये तुम ऐसे है और जो भी है, या उसके बाद उसने मुझे खुफिया पैगाम आया है इंस्टाग्राम पे किसी का मतलब देखने वाली हैं और उसने कहा नादिया जी मुझे जो लग रहा है ना प्लॉट यही उसने प्रिडिक्ट किया है कि जी राहिम और एमन मिले हुए हैं और उनका रचाया हुआ ये सारा, यानी इन्होंने शुजा को फंसाना है। हाँ ये है क्योंकि इसको पैसे चाहिए फैमिली से और उसने कहा कि पता नहीं क्यों किया ये मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन उसको कुछ वजह बनी जो उसने कहा इनको लूट लें हम, तो मे बी दे आर द विलन्स। मनी हाइस्ट चल रहा है, कुछ इतना हम आगे सोच सकते हैं। मैं सोच तो सकते हैं लेकिन हमारे ये एक सवाल है राइटिंग में करेंगे। राइटिंग में हाँ बात लेकिन ड्रामा एंगेजिंग है, इंटरेस्टिंग है, आप बोर नहीं हो रहे, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं और बाय द वे सदफ पे एक बार फिर सेल लग गई है। हूँ सदफ वो जी सदफ क्या? सदफ पे सदफ जो है सुन मेरे दिल में हाँ। एक बार फिर सेल ऑन है। जी हाँ, आपने डायलॉग नहीं सुना? सेल ऑन है, वो सेल करती है ना अपने आप को, पहले बिलाल अब्दुल्ला के पास पहुंच गई, अब एक उसने फिर ऐसा बयान दिया है सदफ ने कि उससे अभी देखिए सदफ कौन है? सदफ चली गई ये कहीं और चली गई। Her name is सदफ। आज जितने भी रिव्यू करो मेरे अंदर से सुन मेरे दिल ही निकलेगा। सॉरी सदफ और सुन वो मेरे दिमाग दिल और दांत में फंस गया। वो तो आज तो डेंटल फ्लॉस कहाँ है मेरा, वो भी लेके बैठूंगी। आई एम सॉरी बट आई एम टू इन्वॉल्व एंड एंगेज। आई थिंक आज सारी चीजें छोड़ के नादिया को सिर्फ सुन मैंने दिल दे के हम ड्रामे कर लेते हैं। दिल दिमाग और दांत में फंस गया है ड्रामा मेरा, निकल ही नहीं रहा। अच्छा वो इमोजी दिखा दे। इमोजी तो हम किसकी बाय द वे। सो नादिया ने एक बात कही कि बहुत ग्लव, हाँ उसने एक दस्ताना पहना है। अब ये जो एपिसोड एंड हुए अगर आपको याद हो अपने भी वेट करो प्लीज तो करेंगे बात। 9th 10th एपिसोड 6 मिलियन व्यूज़ हो गए इन 6 डेज। मैं सोच रही थी जिस तरह इससे पहले वाला ड्रामा कभी मैं कभी तुम इस वक्त तक तकरीबन 8 मिलियन पे आ गया था, 8 और उसके बाद फिर 10। तो अगर ये अभी 8 पे आ जाता तो इसने भी बहुत आगे जाना था। ड्रामा सब पसंद कर रहे हैं, आई जस्ट विश कि इसके और व्यूज़ हो जाएं क्योंकि इस काबिल है ये ड्रामा, बहुत बड़ा हिट होना चाहिए। इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। जो इसकी लाइन मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी बाप की शुरू में ही 9th एपिसोड में कि अगर राहिम बेगुनाह निकलता है तो शहरोज़ कसूरवार होगा और आइदर वे इज़्ज़त मेरी खाक में मिलनी है। तो अब तो उसको खुद भी हो गया कि किसी भी बेटे ने किया हो मैं फंस रहा हूँ और राहिम शायद मतलब कोई एक्सक्यूज़ है मेरे पास कि हर चीज़ उसकी तरफ पॉइंट कर रही है और शहरोज़ ने नहीं किया, हालांकि दिन में उसको पता है यही कर सकता है, लेकिन फिर भी तो एक सीन है इसरा और उष्णा के दरमियान हॉस्पिटल में बहुत लंबा था। 18 पे शुरू हुआ, मिनट्स पे 21 ब्रेन वॉश करने जाती है ना। ब्रेन एक तो था ना उसको हॉस्पिटल देखने जाती है, उसके बाद जब ये पुलिस स्टेशन के आई थिंक बाहर वेट कर रही होती है, बयान से पहले से जब बात करती है, नहीं वो हॉस्पिटल नहीं था, बयान के वक्त, वो बहुत लंबा सीन था और उसमें मोनोलॉग था सवाई एक लाइन के जो उष्णा ने बोली कि आप राहिम के इतने खिलाफ क्यों हैं। उसके अलावा आप सोचिए मरीना जी 3 मिनट का सीन एंड अ मोनोलॉग, ज़रूरत नहीं थी। बहुत लंबा सीन था जो मैं ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, इतनी लाइनें इस तरह ने याद कैसे की। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था, मैं तो वही हाँ इट वाज वेरी लॉन्ग, बड़ा मुश्किल था। अच्छा भी था, मैं कह रही हूँ मुझे अच्छा भी लगा बट टू लॉन्ग। ये 1.5 मिनट में बात पूरी हो सकती थी, अच्छा लगता बहुत। और उसका पूरा मैं कितनी देर उसने वही अपना सोलो एक्सप्रेशन ही देती रही है ना एमन। अच्छा नादिया, एक सवाल ये था कि वो बैठी हुई थी इनिशियली हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलने,
लेकिन जब कट किया तो वो सामने पुलिस के बैठी हुई थी। आई वाज अ लिटिल कंफ्यूज। No, नहीं, ये उन्होंने कहा था कि बाहर- पहले नहीं, नहीं, हॉस्पिटल नहीं। जाएंगे फिर वो पुलिस हाँ, स्टेशन जाएंगे, उन्होंने कहा come था। for a checkup So they to just hospital. show the dog. हाँ तो जी, वो जो हाँ। बातचीत हुई है वो पुलिस स्टेशन में नहीं, तो नहीं वो लग हॉस्पिटल रहा में वो हुई नहीं, हॉस्पिटल ही hospital था। में वो हॉस्पिटल। बेंच पे बैठे हुए थे वही ना। मैं भी कंफ्यूज हो गई थी। वो उन्होंने कहा था कि पहले हम हॉस्पिटल जाएंगे फिर सही। वहां से हम जाएंगे, इसका तबीयत मतलब ठीक होगी बस तो फिर हम बयान से बयान- पहले जब हाँ। ये बात हुई है तो वो मुझे लगा दोनों बहनें बड़े मजे का सीन कर रही हैं, बट टू लॉन्ग। इसके अलावा जो प्लॉट है अब जो वो बार बार बेहोशी में, उसको पता है इसकी मेमोरी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो उसके जहन में आइडिया डाल रही है। यू रिमेंबर दृश्यम मूवी? यस आई थिंक इसमें अजय देवगन से मर्डर हो जाता है और वो फिर उसके बाद एक डे क्रिएट करते हैं और हर एक को जाके बोलते हैं हाँ जी हम सत्संग पे गए हुए थे, पता नहीं कौन सी अक्टूबर में, अभी वो डेट आती है तो पूरी दुनिया में ये फिल्म दोबारा देखी जाती है याद। तो उसमें वो हर एक को बताता है, याद है आपको रेस्टोरेंट जाते हैं क्या, आपको याद है अक्टूबर की पता नहीं 5 तारीख को आए थे, हालांकि वो एक दिन बाद गए थे, लेकिन हर एक को पता के उनके जहन में वो डेट बिठा देते हैं। इसी तरह यहाँ भी ये माइंड गेम्स खेल रही है कि इतनी दफ़ा उसको बताओ कि उसको फिक्स हो जाए जहन में एक कि यही हुआ था। कि यही हुआ था, है ना। एक और भी एक नाम है, वो कौन सी मूवी थी उसकी, उसमें भी कुछ ऐसे था, तो लियोनार्डो डी कैप्रियो की थी। तो इस तरह जहन में डाल के उसने क्या था, इंसेप्शन इसमें भी कुछ ऐसा आइडिया डाल दिया। अब उसको लग ही रहा है, फिर जाके माँ बाप का बड़ा क्लेवर प्ले किया उसने कि नहीं आप पैसे ले लें ताकि बाप भी श्योर हो जाए, हर कोई श्योर हो जाए, विदाउट नोइंग कन्विंस हो जाए कि राहिम ने किया। तो इट्स वेरी इंटेलिजेंट राइटिंग। मजे का 8 तो है। मरीना जी फिर हॉस्पिटल कहीं भी जो है ना टोन आउट नहीं हो रही, वरना 2-3 टोन आ जाती हैं ड्रामे में। आप बिस्मिल में ही देखें तो इतना फ़र्क है, आउटडोर इंडोर, ये वो आपको लगता है लेकिन इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन पता चल जाता है कि भाई क्योंकि इंडोर है आउटडोर है इसलिए ना टोन चेंज हो रही है। यहाँ टोन अफेक्ट ही नहीं हो रही। इतना खूबसूरत शूट हुआ है, लाइट भी एक जैसी है, पोस्ट प्रोडक्शन में भी उसने इतना कमाल काम किया है कि एक टोन एक उसमें लेके चल रहा है, तो वेरी गुड लुक। और आई थिंक म्यूजिक का इस्तेमाल भी बहुत अच्छा किया। बहुत इंटेलिजेंट और लोकेशंस बड़ी अच्छी हैं। ये नहीं कि बार बार अब ये जिस तरह नया उसको दिखाया ऑफिस, दिस इज़ इंटेलिजेंट कि एक लोगों को ना विजुअल ब्रेक भी दो, इधर निकालो फिर उसका घर, हर सीन के लिए ना कहीं आउटडोर, कहीं ना कहीं और जाना है। ये कितनी अच्छी बात है। हाउएवर जब अब फिर वापस थोड़ा सा उसकी पट्टी और एक्सीडेंट की तरफ आते हैं कि अब वो घर आई है और वो इतने मज़े से भाई को पढ़ाने लगी है, इतनी अलर्ट। मैं कहती हूँ जब कुछ नहीं पढ़ाया गया ना उसे। नहीं फिर भी मैं तो बुखार भी हो तो मैं ना पढ़ा सकूं किसी को नहीं। उसने बहुत अच्छा पढ़ा रही थी, बीच में गई है आई है, उसने पढ़ाया है। नहीं वो भाई कहता है कि वो देखती है, वो भाई आता है उसका, मैं समझाती, वो देखती है, कुछ समझ नहीं आती, वापस कर देती है। हाँ ये कब हुआ? ये हुआ है ना, कहती नहीं जब उसने पढ़ाया वो ठीक पढ़ा रही एक दो सीन थे ना, 2-3 सीन। नहीं वो नहीं पढ़ा पाई थी, पहले नहीं पढ़ा पाई लेकिन बाद में आगे जाके कर रही थी। हाँ कह रही थी ये करो वो कर, एटलीस्ट वो जो 2 सीन थे ना। वो देखे उन्होंने I बिल्डअप think किया है ना जहाँ कि थोड़ा पहले याद नहीं आता, मुझे याद आना शुरू हो गया चीजें, ये दिखा रहे हैं। फॉर्मूलाज पढ़ाइयाँ ये कहाँ याद आती है इतने अरसे तक, मुश्किल है। वही उसकी बात शॉर्ट मेमोरी लॉस हुई ना, पुरानी तो नहीं हुई ना। नहीं लेकिन आप पढ़ाई चीज़ें इतनी जल्दी उसमें अच्छा, कैसे, मतलब मुझे ऑफ लगा कि ट्रॉमा में बहुत इसको- टाइम लगता है। ट्रॉमा में एक्चुअली आपके जब ब्रेन का होता है तो लोग जुमले भी नहीं। मेरे हस्बैंड का एक बाइक एक्सीडेंट हुआ था कई साल पहले। इट टुक हिम years to be able to keep a conversation together because he got head trauma. अब ये इंजरी पे भी डिपेंड करता है ना किस लेवल की इंजरी है नहीं, उसकी। देखो उसको पुरानी चीजें सही तरह याद नहीं है, जब वो बयान भी दे रही है तो उसको अपने होटल की भी चीजें याद नहीं है इतनी वो ज्यादा। शॉर्ट मेमोरी लॉस हुई ना, जो अभी रिसेंट जो चीजें हुई है ना वो सब याद नहीं है, पुरानी चीजें याद होती ब्रेन है, तो बचपन में स्कूल पढ़ा है तो वो तो बता सकते हैं। ब्रेन तो वैसे भी शट डाउन कर जाता है जब किसी को हाई फीवर होता है ना, ब्रेन शट आई डाउन। थिंक इसमें तो हम एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं बिकॉज इंजरी किस लेवल की है, डॉक्टर्स तो अरे थोड़ा आहिस्ता, she was too fast. नहीं मैं एक चीज बताऊं, अधिका I'm जी so sorry. किसी ने राब्ता किया। If you are talking about medical and you're talking about brain and you're talking about, you have to do your research. Yeah. I'm so sorry. You मैं cannot बिल्कुल, say अच्छा। कि we can give benefit पढ़ाना of the doubt. फर वो पढ़ा अच्छा दिया चलें, मैं आपको बताता हूँ कि अभी हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने जब याद है आपने और हमने बात की थी भाई सर्जरी क्यों, इन्होंने कहा है तो उन्होंने कहा कि मैं अपने घर पे थी और मैंने सिर्फ ये दरवाजा जो गेट होता है ना उसको नीचे नहीं आप वो गेट का वो बंद करते हैं तो ऊपर कुंडी यूँ थी जो बंद, वो मेरे सर पे लगी है और कह रही कि मेरा स्कल कार्ड के अंदर से क्लॉट निकाला गया था। बिल्कुल। और उन्होंने अपनी तस्वीरें भेजी कि कहती मैं मजाक नहीं कर रही, तो ये छोटी छोटी चीज़ों से भी आपकी इस लेवल की, और कहती वो तो गिरी है, तो वो हमारी बात को कह रहे, हमने क्यों कहा था ना कि इतनी सी बात तो हम गिरी भी है, यही बात सर्जरी कह रहे कैसे, हैं तो उसने कि कहा मेरे तो कैसे? सर पे ये लगा था और मेरा उन्होंने स्कल कार्ड के अंदर से क्लॉटिंग निकाली थी, तो ये होता है, लेकिन उनका ये तो उनका हेड शेव हुआ था।
एब्सोल्युटली। उन्होंने तस्वीर भेजी थी। तो अच्छा, हमने लास्ट वीक, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, बट लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था ना I think हमने हॉस्पिटल वाली बात की। व्यूअर आल्सो सेड कि यार वो पूल का सीसीटीवी कहाँ है, हाँ, काफी वो लोग पूल- कह रहे हैं कि जब वो उसको बचाने गया है वाकई स्विमिंग पूल का तो डू दे हैव और उससे सीसीटीवी? पहले, और जब उसने कहा राहिम ने कि रिकॉर्डिंग रोक दो, तो उससे पहले भी काफी कुछ शूट हो गया होगा कि उसको लेके जा रहा है footage कमरे है। में, उसके बाद रिकॉर्डिंग रुकी है ना, उससे पहले तो नहीं रुकी थी। ये लोगों ने, आपने हमें बताया, सो इंटेलिजेंट, तो ये लोगों ने कहा है कि उसने तो अपने घर पे रुकवाई थी फुटेज। हाँ, घर पे तो रखवाई वही थी, घर की इससे बात पहले कर वो रहे ले हैं। जा चुका था इसको कमरे में। देखिए, लेकिन होटल में जब वो शॉट्स आए ना ऑफ देम टॉकिंग मीटिंग, वो जो भाई ने रिलीज किया, हाँ, ये होटल में तो होने चाहिए। होटल में तो आपको जब पूल में से घर का धक्का जो दिया पहले वाला शुजान part ने, था, तो वो फुटेज कहाँ गई? बेडरूम में नॉर्मली कैमरास नहीं होते, नहीं, but the bedroom- pool- लेकिन when he पूरा shoved her into the no pool. that I agree, but even when he dragged her into the room, so hall में तो होगा ना। Anyway, नहीं, normal नॉर्मल नहीं, वो भी तो है नहीं, बट आई थिंक बाय द टाइम ही दे रैप्ड हर इन द कारपेट, उस वक्त बंद करवा दिया था, उस वक्त बंद करवा दिया था। अच्छा जी, जो शी वाज जस्ट फैबुलस, आई एम गिविंग हर अ 10। वाह, ये है वाह। छोटी नादिया, पेट सहलाना थोड़ा ज़्यादा हो गया है। इवन अगर आप किसी के जा रहे हैं, एक आदमी से मिल रहे हैं, शुरू में तो अच्छा लग रहा था कि जब घर में सिचुएशन है तो वो पेट को ऊपर नीचे कर रही पर थी। मसला हो रहा है, बंदा क्या करे? अब ये कि एमन के फादर से भी मिल रही है, आप किसी आदमी से मिलते हैं, फर्स्ट टाइम मिलते हैं, तो आप उसके सामने भी पेट थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। आप सॉरी, थोड़ा साइड में भी कर सकती थी, 1 मिनट में भी आई, मैं अपना पेट को मसाज करके आई हूँ। वो मुझे थोड़ा, हाँ, नहीं इतना नहीं, ये ऐसी चीज़ है, बंदा कॉन्शियस हो जाता है। और वो तो प्लान्ड गई थी, वो कौन सा उस वक्त कोई ट्रॉमा, कोई डर या उस वक्त कुछ उसके साथ सडनली होना है। उनको जब anxiety होती है वो करती हैं। एंजाइटी उसने खुद गई है, खुद बात करने गई है, उसको सब वापस आके उसने स्माइल किया, तो फिर पेट में क्यों हो रहा था रिफ्लक्स? होता है मैंने एंजाइटी। देखा है। घर में तो उसको स्ट्रेस है जब मियाँ है, जब मियाँ को ना पता चल जाए। यहाँ तो अब she's हमारी playing एक a जानने game, वाली थी, तो फिर पेट हो रहा है। उनकी नादिया की आदत थी, वो दुपट्टा ना चबाना शुरू नहीं कर देती करो। थी। हाँ, यूं वो कहीं बैठी हुई है, कहीं पर है, ये उनकी आदत। हर जगह नहीं करती है, नहीं, हर जगह शादी बैठे में एक दफा तो वीडियो बनी, दूल्हा दुल्हन के साथ बैठी हुई दुपट्टा हाँ हो जाए, स्ट्रेस में लोग कुछ भी कर रहे होते हैं। अच्छा, ये हर जगह नहीं करती, ये हर जगह नहीं करती, लोग कहीं उनका कहीं तो हम- उनका कहीं तो कहीं बहुत मजाक करती उड़ाते हैं। थे। लेकिन मुझे लगा सिर्फ कि एमन के फादर के सामने प्रॉब्ली देयर वाज नो नीड कि आई आप थिंक पेट शी को ऊपर इज नीचे बेसिकली करें। अ हाईली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आल्सो, मे बी दैट्स व्हाई। या तो फिर हर जगह करे, नहीं वहाँ भी, वहाँ उससे बात की भाई, जहाँ पे हॉस्पिटल में, intense situation होती है ना, वहाँ ज़्यादा पर। स्ट्रेस। यहाँ तो एक प्लान सिचुएशन थी कि मैंने जाना है, मैंने उससे ये बात करनी है, पैसे देने, तो शी वाज इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। माफ कर देना। नहीं कोई बात नहीं, मुझे बस लगा जरा थोड़ा ज़्यादा हो गया। बाकी द सीन वाज लॉन्ग एंड वाकई बड़ा मुश्किल कि आप एक मोनोलॉग बोल रहे हैं फॉर 3 मिनट्स, चले जा रहे हैं, इतनी लाइंस को याद करना, बोलना, और इतने वेरिएशन के साथ, वेरी गुड। और काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट सीन्स थे, मुझे ड्रेसिंग भी ईसा की अच्छी नादिया, आपने लगी। वो नोट Heavy- किया है, heavy scenes. जब वो मोहम्मद अहमद से मिलने जाती हैं उस घर में, और जब निकलती हैं वो गाड़ी में आके, जब वो बैठती है ना कि मैं अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने बड़ी एक स्लाइड सा इत्मीनान उनके फेस पे आता है। ये तो बहुत लोग ऑब्वियस करके ईवल सी शक्ल बनाते हैं, कुछ नहीं बना उन्होंने, बड़ा स्लाइड सा ना एक रिलैक्स हो गई है कि मैं अपना सीट जो है वहाँ पे वो आई हूँ, अब ये सारा मसला वहाँ डायरेक्टर पे। देखो डार्क कलर्स किसी को, खास तौर पर को तो दे ही नहीं रहे, तो ताकि वो एक लुक मेंटेन रहे, उन पे बड़े सूट कर रहे हैं, ग्रेज बेज यही चीज़ पहन रही हैं, वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो कमाल है। 9 उनके लंबे बाल आए हैं ना, शहरयार के बाल उसके आगे बॉयकट लगेगा। तो लंबे बालों वाला एक और हीरो आ गया है जी, मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। नेक्स्ट वीक हम उसका, नीलम और इमरान अब्बास का, एहराम जुनून पार्ट 2 एक और नया शुरू करेंगे आप। जी बिल्कुल। इनका ऑल्सो इट विल बी डेथ बाय द वे। और वो भी जो कमेंट्स में ज़्यादा बाल ही डिस्कस हो रहे हैं, तो शहरयार पे बाल बहुत सूट कर रहे हैं, अच्छी लुक है। जो उसने, याद है लास्ट एपिसोड में, लास्ट वीक जो हमने रिव्यू किया था कि दरवाजे में उसने एक अब्बा को बताया है अपने बाप को कि अगर 1 मिनट में नहीं खोला तो मैं, वो क्या नहीं समझ आ रहा, तो मैं एंड में उसने क्या बोला, उसने क्या उन्हें करना, साहिबा बता दिया, पता नहीं अब्बा ने सुनी कि नहीं सुनी ये नहीं पता। तो ये इसमें तो मेरा पेट में भी कुछ हो रहा है इसको सोच के कि क्या कहा और कुछ नहीं हुआ, कुछ उसने बड़ी बात बोली कि अच्छा, अब वो नहीं समझ आ रहा। वो इस एपिसोड में भी क्लियर नहीं है कि उसने तड़ी क्या दी थी। पता चलना चाहिए हमें। अरे आगे शायद खुल जाए, है ना? आगे but अभी तो इस बहुत सारे दो सीन नहीं दिखा रहे हैं, अभी नहीं, सस्पेंस रख रहे हैं। मैं कहती हूँ प्लीज जो कोई बात छोड़े ना तो अगले एपिसोड में बता दिया करें, फिर वरना बंदा भूल जाता है या उस बात का मजा नहीं रहता। हाँ, बिकॉज यू लेफ्ट इट ऑन अ क्लिफ हैंगर। तो अब अगर वो इतनी बड़ी बात हुई थी, अब बता भी दो ना क्या बात हुई थी, क्या हुआ था, तो वो नहीं समझ आई। बाकी एंडिंग क्लाइमेक्स जो ड्रामे का एपिसोड एंड हुआ है, शहरयार पे एंड हुआ है, बड़ा मुझे लग रहा है डायरेक्टर राइटर हमसे 2 कदम आगे हैं इस ड्रामे में। क्यों आया?
जब इतना फर्स्ट चल रहा है, किसी मकसद से आया है, घर आ गया और घर में उसकी तरफ बढ़े जा रहा है व्हेन ही नोज कि ये तो बड़ा, मैं एक और क्रिमिनल ऑफेंस कर रहा हूँ, मैं घर आके उसको डांट रहा हूँ, सुना रहा हूँ, क्यों कर रहा है राइम, क्या वजह है, ये नहीं समझ आ रही है। अल्लाह करे नेक्स्ट एपिसोड में पता चले। और मम्मी ने भी तेज़ धार वाली छुरी भी रखी है, तो छुरी भी है, शहरयार भी है, एमन भी है, और एमन का मेंटल बैलेंस मीना जी की हाथ प्रेडिक्शन एक शायद कट जाए। हाँ, तो इंटरेस्टिंग उसके has gone dark. एक्सप्रेशंस, मामू के साथ सीन ही वो बहुत अच्छा था कि आपने ही सिखाया मैं कि टू बी फेयर, अब आप ये कर रहे हैं। और हालांकि इसको पता है इसका सगा मामू नहीं है, लेकिन इसने कुछ बोला और आगे फिर सस्पेंस में हमें डाल दिया, पता नहीं क्या होगा। इज़ 9